हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ट्रायंगल की नेक्स्ट सीरीज। ट्रायंगल की पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बाकी कुछ वीडियो में हमने बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके इंट्रोडक्शन वगैरह सभी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या बेसिक पॉइंट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन चेक कर रहे हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या बोला है कि ए और बी दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है भाई। ओके, यदि सप्लीमेंट्री एंगल ए जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/5 ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी, ठीक है, तो फाइंड द बी रेशियो ए हमें बताना है। देखो सिंपल सी चीज दी गई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो बोला कि ए और बी दो सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब कि क्या बोला है कि ए और बी को मिला के सप्लीमेंट्री एंगल बना दिया गया कि 180 डिग्री आपका सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, ठीक है। बोला कि सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए, जो सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए कौन होगा? सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए बी होगा, क्योंकि ए का सप्लीमेंट्री कौन होगा? बी होगा, ठीक है। तो बी का रेशियो, बी जो है वो एंगल सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इक्वल टू, ये जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 1/5 ऑफ कम्प्लीमेंट्री ऑफ बी। और बी का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? देखो मैं कल की वीडियो में बहुत बेसिक से समझा चुका हूं, तो आज की वीडियो में थोड़ा नॉर्मल रखेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? बी का 90 माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी का कोई रिलेशन दिया नहीं है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो 90 माइनस बी के बराबर हो जाएगा। और कितना दे रखा है? 1/5, तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। बस सोल्व करना, ए बी और ए की वैल्यू निकालनी, बी रेशियो ए की। तो निकाल दो इसको, तो 5b ये हो जाएगा, 5b इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 90 माइनस बी। तो यहाँ से 6b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस बी कितना हो जाएगा आपका? सॉरी 90 आ जाएगा ना, हाँ। और यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। b की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो पूछा है कि b का रेशियो a के साथ, b रेशियो a के साथ पूछा। अगर b 15 है तो बस इतना सा सोल्व करके आपको सिर्फ ऑप्शन चूज करना कि कौन सा आने वाला है। 15 किससे डिलीट होगा? 4 से तो डिलीट होगा नहीं, ठीक है। 3 से हो जाएगा, 55 से नहीं होगा, 55 से नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ए एंगल आपको निकालना, तो अगर बी आपका 15 है तो इधर पुट कर लो a प्लस 15 इजिकल टू 180। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से 15 घटाओगे तो 165 आ जाएगी। बस रख दो, सोल्व कर दो। 165 5 से कट करेंगे तो 5 थी, और 5 से कट करेंगे तो कितना चला जाएगा? 33 आया। तो 3 ये आपका फिर कट जाएगा 1, और ये आपका कितना आ जाएगा? और आपका कितना आ जाएगा? ये 1 के अलावा 11, 1:11 आना चाहिए, ठीक है भाई। 1:11 आना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन गलत है, ठीक है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्स, जो कि 50 डिग्री लार्जर है, थ्राइस द कम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक्स, ठीक है। तो सम पूछा है कि डिग्री जो आएगी, सम जो एंगल सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल एक्स का पूछा है, ठीक है। देखो दो चीज है अपने पास, दो एंगल मान लेते हैं। एक तो एक्स तो दोनों में ऑलरेडी है, दूसरे को मान ले थीटा, वो जो कि 180 के बराबर है, राइट। कॉम्प्लीमेंट में मान लेते हैं कि एक्स जो है प्लस में अगर थीटा करोगे तो 90 डिग्री का बना देगा। ओके, तो ये चीज समझ आ गई आपको। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? सॉरी, सप्लीमेंट ऑफ एक्स पूछा है, तो वो तो आपका 180 माइनस थीटा आ जाएगा, राइट। 180 माइनस थीटा आ जाएगा भाई, 180 माइनस थीटा आ जाएगा एंगल एक्स, ठीक है। ये तो सप्लीमेंट है। और यहाँ से एंगल एक्स का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, तो और क्या पूछा इसने? बोला कि जो 180 माइनस थीटा है
यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 180 माइनस थीटा है वो 50 डिग्री बड़ा है किससे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स से, ठीक है, प्लस 50। इसको सोल्व कर लो तो यहाँ से 180 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से थराइस है भाई, ये आपका थराइस, ठीक, ये थराइस आपका, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, 270 माइनस 3 थीटा कितना आ जाएगा भाई आपका, 270 90 आ जाएगा, 270 में से 180 माइनस करोगे और 50 प्लस इसके साथ है और साथ में 2 थीटा आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कितना आया भाई 140 प्लस 2 थीटा, सॉरी इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 से कट करोगे तो 70, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 70 आएगी, ठीक है। तो पूछा कि कौन एक्स के संपूरक और कोटिपूरक कोण का योग कितना होगा। तो संपूरक कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बनाएगा तो थीटा अगर 70 है, थीटा अगर 70 है तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका 110, राइट, क्योंकि जब ये 180 बनेगा अगर थीटा यहाँ पर 70 है तो एक्स कितना हो जाएगा 20। तो बस ये 110 और 110 प्लस 20 ऐड करना है तो आपको कितना आंसर चला जाएगा, 130 डिग्री चला जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। आपको ये एंगल बताना है, ठीक है भाई, थीटा कितना होगा, राइट। तो ये एंगल कैसे निकालते हैं, देखो अगर हम पूरे बेसिक से समझे, इसको बेसिक से समझेंगे तो मैं कर लेता हूँ एक लाइन और पैरेलल लगा लेता हूँ इस कोण के बराबर, ठीक है, राइट। अगर ये लाइन मेरी पैरेलल है इसके, अगर ये लाइन मेरी पैरेलल है इसके, तो ये कोई एक लाइन होगी ट्रांसवर्स लाइन है। और ट्रांसवर्स लाइन जो होती है वो क्या बनाती है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल करती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करती है। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल होंगे तो ये 34 का हो जाएगा, ये भी 34 का हो जाएगा, राइट। इतना समझे। अब मिड वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को लूंगा तो ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पर आपके पास ट्रांसवर्स ये है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर है तो ये सेम प्रोसेस हो जाएगी, ये एंगल जो हो जाएगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और कितना दे देगा आपका 52 दे देगा, राइट। तो ये पूरा एंगल आपसे पूछा है तो 34 प्लस 52 का ऐड कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 3 और 5 8 86 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगर आप इससे ऐसे भी नहीं करना चाहो तो क्या करोगे, तो 34 और 52 मतलब कोई भी चीज है, जैसे दो पैरेलल लाइन है और इन दोनों पैरेलल लाइन के कुछ ऐसा आ गया आपका, ठीक है, कुछ ऐसी चीज आ गई तो कुछ नहीं होगा, बस जो कोण है ना, ये कोण ये कोण ये कोण, राइट साइड लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड की जो कोण है, लेफ्ट साइड की ये भी, ठीक है, इन चारों को प्लस कर देंगे। जैसे ए बी सी डी मान लिया, ए बी सी डी मान लिया तो इन दोनों सभी को प्लस कर देंगे, ठीक है, सभी को प्लस कर देंगे, वो बराबर हो जाएगा किसके, इस कोण के, जो यहाँ अंदर की तरफ एंगल बनेगा भाई, ठीक है, अंदर की तरफ, यहाँ पर इस साइड, यहाँ पर इस साइड, यहाँ पर इस साइड, यहाँ पर इस साइड, अब की बार अंदर की तरफ जो कोण बनेगा उसके इक्वल हो जाएगा, जिसको मैं ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेता हूँ। तो ये जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होते हैं, सब में इक्वल होते हैं, चाहे कितनी बड़ी प्रोसेस आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। तो बस यही है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये पॉइंट राइट की तरफ है, ये पॉइंट भी राइट की तरफ है, ठीक है, और ये पॉइंट लेफ्ट की तरफ है, राइट। ओके, पॉइंट को प्लस कर दो, बस वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, दोनों पॉइंट को प्लस कर, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल थीटा, जो भी ये एंगल आएगा उसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है कैसे आएगा, ठीक है। तो आप एक चीज चेक करो, क्या कि मैं पॉइंट सी से एक पैरेलल लाइन गुजार देता हूँ ए बी, जो कि ए बी और यहाँ पर डी ई तो है जो पैरेलल है दोनों, एक लाइन और गुजार देता हूँ यहाँ से
सी पॉइंट से, जो कि ये भी पैरेलल बना देगी। ठीक है भाई, ये लाइन एक पैरेलल हो जाएगी किसके, इन दोनों लाइनों की। ठीक है, ये लो भाई पैरेलल कर दी। ठीक है, अगर मैं डी ई लाइन लू, डी ई लाइन लू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक लाइन हो जाएगी कंप्लीट, राइट, और ये एक ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी, ये एक ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी। ये 60 डिग्री का है, तो ये कंप्लीट एंगल, ये वाला कंप्लीट एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, राइट। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब मैं इसके पैरेलल ले लूं। ठीक है, इसके पैरेलल ले लूं, इसके पैरेलल। देखो, अगर कोई दो लाइन ये ऐसे है, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये थीटा और ये अल्फा, मतलब अलग अलग एंगल होंगे। ठीक है, और इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है यहाँ पर आपकी बात। तो ये इस लाइन के पैरेलल ये ग्रीन लाइन हो जाएगी और ये ग्रीन लाइन हो जाएगी, तो इसका मतलब ये एंगल, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितने का होंगे, 180 डिग्री के होंगे। और 180 डिग्री का होगा तो 180 में से 140 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये वाला, देखो पहले तो हमने कंप्लीट एंगल निकाला था, अब ये होगा 40 का। अगर आपका कंप्लीट एंगल 60 का है, अगर आपका कंप्लीट एंगल 60 का है और ये आपका 40 का है ब्लू वाला, तो बाकी बचा कितने का होगा, इसको कलर चेंज करके यहाँ लिख दो, ये कितने का होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40, तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 20 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो यहां से तो हमने थीटा की वैल्यू पता करी, लेकिन इसने पूछा है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बस ये चीज आपको बतानी, तो 90 माइनस 20 कर दो, और 90 माइनस 20 कितना होगा, 70 होगा। ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है भाई, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहे होंगे। इसमें क्या पूछा है, पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा। यहां पर गामा ये रहा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, ये आपको पता लगाना है। देखो, हमने अगर स्टार्टिंग में लाइन के बारे में पढ़ा था, तो ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में कट रही है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, राइट। वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, राइट, ओके। और यहाँ पर आप चेक करोगे ये पूरा एंगल कितने का है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर तो बीटा प्लस गामा, तो इन्होंने क्या दे दिया, 180 डिग्री का। बस इन तीनों का सम करना है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस कर दो और यहाँ पर 50 प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 230 आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। अब इसमें हम चेक करते हैं, देखो आप क्या बोला है, एक मिनट, क्या बोला है कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एक्स वाले। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरम बताई थी, प्रॉपर्टी बताई थी कि कुछ ऐसा हो कि इंटरनल बाइसेक्टर होगा और एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, और उनसे बनने वाला एंगल वो क्या होता है, जो ट्रायंगल का जो तीसरा कोण होता है उसका आधा हो जाता है। ये जो एक्स होगा वो क्या होगा, ए का आधा हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 50/2 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा आपका आंसर, 25 आ जाएगा। 25 आपका राइट आंसर दे देगा एक्स की वैल्यू। बस ये चीज आपको याद रखनी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद आई थिंक फर्स्ट वीडियो में ये चीजें बता चुका हूं मैं, तो आप वीडियो जरूर चेक करें। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो कैसे।
तो आप को क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है एक्स। ओके, ये एक्स निकालोगे तो इसको देखो कैसे करें हम प्रोसेस। तो मैं एक काम करता हूं, इसको अगर मैं इसको पूरा 180 मान लूँ तो ये 125 दे रखा, तो 180 माइनस 25 ये हो जाएगा। तो 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा आपका, 55 आ जाएगा भाई। ठीक है, 55 आ जाएगा, राइट। अगर ये 55 है तो मैं एक बार इस लाइन को कट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर एंगल 30 के नीचे ये कितने का होगा, तो ये आपको पता होगा, जो 30 पॉइंट का एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों पॉइंट के सम के बराबर होता है। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 45 प्लस 55 का होगा, राइट। 45 प्लस 55 का होगा, ठीक है। अगर ये 45 प्लस 55 का है तो ये भी क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल में, इन सभी को भूल जाओ, ठीक है। छोटे वाले ट्रायंगल में आप चेक करोगे तो कितना का होगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल में वही प्रॉपर्टी आप फिर बतानी है, जो दो एंगल रह गए उन दोनों के सम के बराबर है। तो एक तो 30 डिग्री का और एक दूसरा कितने का, 45 प्लस 55 का। ये पूरा एक एंगल है भाई, और ये एक एंगल है, दोनों x के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों x के बराबर हो जाएंगे, ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 50 50 100 प्लस 30 130 आपका राइट आंसर दे देगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं भाई। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो इसमें हमें क्या चेक करना है, अल्फा चेक करना है। अल्फा आपका ये है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो इसमें थोड़ा ये 50 कटाओ भाई, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसमें एक थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, ज्यादा जोर का दिमाग नहीं लगने वाला। क्या कि अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, इस एंगल को भी हटा दूं, तो आपको सीधा सा दिखाई दे रहा। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले बताया था कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को ऐड करोगे वो कितने बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस कर दो तो अल्फा आ जाएगा, 50 प्लस 20 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 70। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे डायग्राम दे रखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है, तो इसको समझने में तकलीफ ना करें, बहुत इजी है। ये चीज जो होंगे वो अपने मेन क्वेश्चन में करने के हेल्प करेंगे। तो आप इन पे ट्राई जरूर करते रहिए बार बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि क्या बोला है। एंगल एक्स आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ कि क्या है, और कोई हिंट दे रखी भाई नहीं, खाली एक्स पूछा है। तो मेरे ख्याल से जो हिंट होगी यहाँ पर जो है वो आपकी ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। ओके, ये हिंट है। तो इस हिंट की हेल्प से आप क्वेश्चन को सोल्व करें और एक्स की वैल्यू निकालो क्या आएगी। तो देखते हैं कि क्या है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी और सी डी, और ये एक ट्रांसफर लाइन है, ट्रांसवर्स, तो अगर ये एंगल एक्स है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एंगल एक्स होगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये एक्स है तो इसका मतलब देखो पूरी ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 50 प्लस 100 कितना हो गया, 150 हो गया। 180 कंप्लीट करने के लिए ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 30। और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30, क्योंकि एक्सटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो ऑप्शन ए आपका इसमें क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है चेक करो आप, देखो आप कैसे सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, अब यहाँ पर वो पॉइंट मत ले लेना कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर प्लस में ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो आपकी पैरेलल साइड को बताता है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल साइड आपको दे नहीं रखी। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप ये देखो, अगर मैं एंगल ओ का बाहर का हिस्सा निकालो, एंगल ओ के बाहर का हिस्सा निकालो, तो क्या होगा,
ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों को प्लस कर देता हूं मैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 42 प्लस 43, सॉरी 41 प्लस 63, तो ये आपका 6 10 146 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। ये आपका 146 हो गया, तो बाकी बचा कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 360 में से, ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 2, 214 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।